करना, युवा एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उन्हें नेतृत्व के अपनी समस्याएं उठाना। तो एक बार गर्मजोशी के साथ तालियां बजे आप सभी की तरफ से। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम बिल्कुल प्रारंभ हो चुका है और दीप प्रज्वलन महोत्सव का भव्य लैंप लाइटिंग करके कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ हो रही है। एक बार यूपी नोएडा से साक्षी स्टेज पे आप आए संवाद के लिए। दाता बेगम चौरसिया सम्मानित करेंगे। ताली हो जाएगा, ताली। सम्मानित करेंगे रामनाथ वस्त्र के साथ। मोमेंट को एक बार तालियां मुझे देखिए एक चर्चा हमने की थी। अगर आप लोग आपस की बातें छोड़ेंगे तो आपस में जो बातचीत कर रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी, बाहर में हमारा बहुत बड़ा एरिया है, प्लीज आपको वहां तो आपके समाज के लिए कार्यक्रम है, जरूर सुने। समाज के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अभिनंदन। सादा जीवन उच्च विचार आदरणीय महेंद्र चौरसिया। मेरा नाम रमेश नकुललाल चौरसिया है, मुंबई का निवासी हूँ, व्यापारी हूँ और सकल तमोली समाज का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज के इस पावन दिवस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नाग पंचमी ये समस्त तमोली समाज का, चौरसिया लोगों का एक पर्व है और ये त्यौहार के रूप में हम इसे मनाते हैं। और आज न केवल बिहार में, संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ भी हमारे समाज के संगठन है, इसको बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। और ये आज ये पर्व हमारी संगठन के लिए हमारी एकता को प्रदर्शित करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। और आज के दिन हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, हमारे जो व्यापारी वर्ग है, जो बुजुर्ग लोग हैं, हम सभी का उनका सम्मान करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। और साथ ही साथ हमारे समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग संकल्प लेते हैं। अपने परिचय सर, समाज अभी तक ऐसा माना जाता था कि हमारा समाज एक बिखरा हुआ समाज है, परंतु हमारे समाज के जहाँ जहाँ भी हमारे संगठन है, सब मिलकर के समाज को एक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे समाज के लिए जो राजनीति में हमें जो स्थान मिलना चाहिए, और जितनी बड़ी संख्या में हमारा समाज पूरे भारतवर्ष में है, लगभग समस्त तमोली समाज के हमारे जितने भी घटक हैं उनको हम मिला करके देखिए लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास हमारी आबादी होती है। उस चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मेरा ये मानना है, हम सभी का ये मानना है कि जो प्रतिनिधित्व हमें राजनीति में मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला। न तो क्षेत्रीय स्तर पे नहीं मिला और न ही केंद्र के स्तर में भी हमें वो अधिकार नहीं मिला है, वो स्थान नहीं मिला हुआ है। सर, चौरसिया समाज के धर्मशाला ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमारे देश में कई स्थानों पर धर्मशाला वगैरह है। लोग व्यक्तिगत रूप से उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं और हम सामूहिक रूप से भी उससे प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ भी इस प्रकार की धर्मशाला की बात होगी, छात्रावास की बात होगी, बहुत सी जगह पे स्कूल वगैरह भी हम बनवा रहे हैं, तो उस जगह के ऊपर हम लोग मिलजुल कर उसके लिए बहुत ही सार्थक प्रयत्न कर रहे हैं और जिसके अच्छे परिणाम हमें दिखाई भी पड़ रहे हैं। ठीक। बाबूजी
पे हमारे सब कुछ बातें रख दी हैं। मैं कुछ उस बातों को मैं उजागर करना चाहूँगा। लोकतंत्र में मैं बार बार हर मंचों पर चिल्लाया हूँ, लोग अपने अधिकारों की बातें करते हैं, आर्टिकल 14 to 18 हमारा राइट है, लेकिन जब ड्यूटी की बात होती है लोग नाराज होते हैं, आर्टिकल 51 है। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, वन अर्थ वन फैमिली वन वर्ल्ड, तो फिर एक चौरसिया समाज हमारा जो है, और चाहे राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक और आर्थिक, जबकि सबसे अधिक अगर मैं आप सर्वे करें तो सबसे अधिक अगर मैं मेहनती है, सबसे अधिक अगर मैं समर्पण है, 12 घंटे से 14 घंटे अगर मैं बैठने का किसी पर समर्पण होता है, वो चौरसिया समाज पर होता है, समाज में है वो क्षमता। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक एक प्लानिंग के थ्रू हमें पीछे किया गया है, और इसके पीछे सबसे बड़ा षड्यंत्र मुझे जो मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे जो कि हम नागवंश से परिवार से हैं, हम कहीं ना कहीं चौरसी महाराज के परिवार से हैं, अब स्कूल से आते हैं। आप समझिए कि चौरसी महाराज मतलब ही क्या होता है कि पूरे समाज को चौरस करने का अगर मैं किसी की क्षमता है तो वो हमारे अंदर है, वो हम रखते हैं। आज सिर्फ देश नहीं, अदर कंट्री में भी मैं कई जगह गया, मैं वहाँ ऑनर्ड हुआ, मैंने देखा कि जब हमारे समाज के लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो उस तरीके से उनको क्यों नहीं प्रतिनिधित्व आगे में राजनीतिक दल के थ्रू मिलता है, और मिलता भी है तो आप देखते हैं कि कभी कभी किस तरीके से वो डायलेमा क्रिएट की जाती है। तो आज ज़रूरत है हमें, जिस तरीके से हमारे बाबूजी ने बातों को रखा कि हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से आज गया की धरती, विष्णु भगवान की धरती, जहाँ से बुद्ध भगवान को इनलाइटमेंट मिला था, ज्ञान की प्राप्ति होती, उस बुद्ध भगवान की धरती से हम सब आह्वान कर रहे हैं, पूरे राष्ट्र के, अपने समाज के साथ ही पूरे समाज की आह्वान करते हैं कि सारे राजनीतिक पार्टियों से भी आह्वान करते हैं कि वो एक चौरसिया समाज जो शांति में, भाईचारा में, प्यार में, बंधुत्व में, और साथ में पूरे विश्व को अपना मानने वाला, जहाँ कहीं आपको हिंसा करते हुए समाज नहीं दिखेगा, कहीं भेदभाव करते हुए नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बोले ना कि शिवदयाल, माननीय शिवदयाल चौरसिया जो लोक अदालत के जनक हैं, हम उनके वंशज हैं। हम पूरे समाज को चौरस करने जानते हैं क्योंकि हम चौरसिया हैं। अब पूरे समाज को जब चौरस कर सकते हैं तो हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी देनी होगी। और आज आज़ादी के 80 वर्ष हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 80वां वर्ष आज हो गया, और आज भी हमें ये सोचने के लिए आज यहाँ एक हम लोगों को एक अलग अलग जगह कार्यक्रम करना पड़ता है, क्योंकि हम सब एक ही पेड़ पर हैं, एक ही पेड़ की डालियाँ हैं। लेकिन कोई दिल्ली में कर रहा है कार्यक्रम, कोई पटना में कर रहा है, कोई गया में कर रहा है, लेकिन वो क्या गूंगे बहरे अंधे जो सत्ता में बैठे उन्हें दिखाई नहीं दे रही है, हमारी आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रही है। अब उनको सुनाई देने की जरूरत है। और आज बाबूजी ने आह्वान किया है कि बाबूजी के साथ हम पूरे देश में हमने प्लान किया है कि हम लोग अपने समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय दिलाने के लिए हम सब एकजुट हैं और एक साथ हैं, और सारे समाज के साथ हम लोगों ने हमेशा बंधुत्व की बात किया है, वसुधैव कुटुंबकम की बात किया है, वन अर्थ वन फैमिली। हमें किसी समाज से भेदभाव नहीं है, हमें किसी समाज से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन हमें भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक भागीदारी मिलनी चाहिए। जय चौरसिया समाज, जय नागवंश। डॉक्टर विक्रम चौरसिया, थिंकर, ऑथर एंड एक्टिविस्ट, ऑल्सो यूपीएससी मेंबर। ठीक है। हमारा जो ये प्रयास था चौरसिया सम्मेलन करवाने का, वो हमारा धीरे धीरे कारवा बढ़ते जा रहा है। हमारे का एक मोटो था कि हमारा समाज एक हो, क्योंकि सभी सेक्टर में हम लोग बहुत आगे हैं। बिजनेस हो, एजुकेशन हो, नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, बड़े बड़े उद्योगपति भी हमारे समाज में। सिर्फ पीछे हैं तो हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल, हम लोग को काफ़ी पीछे किया गया और भी पार्टी के दूर। तो हम चाहते हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ें, राजनीतिक में भाग लें। और हमारा जो मिशन था धर्मशाला का, चूँकि गया कैसा शहर है, 20% जगह जिसमें सभी जाति का यहाँ पे धर्मशाला, लेकिन चौरसिया का एक रूम तक ये नहीं है। ये हम लोग के लिए बहुत अफसोस की बात है, और इसी प्रयास के लिए हम लोग लगातार कैंपेन करते चले जा रहे हैं। त्रिपुरारी कुमार चौरसिया, युवा अध्यक्ष, गया जी। हमारा उद्देश्य है कि हमारे शहर में एक धर्मशाला हो और हमारी जाति का राजनीतिक हिस्सा मिले। और मैं चाहता हूं कि हम लोग किसी चीज़ में कम नहीं है, शिक्षा में आगे हैं, डॉक्टरी क्षेत्र में आगे हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में आगे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एकजुट होकर राजनीतिक में हिस्सा ले। हमारा राजनीतिक में कोई हिस्सा नहीं है, और एक आधो विधायक छोड़कर हमारे राज्य में, बिहार राज्य में एक भी मतलब हमारे कोई हिस्सेदारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग पिछले 5 साल से प्रयास में लगे हुए हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा एकजुट हो और आगे राजनीतिक में हिस्सा लें। मनोज कुमार चौरसिया, अध्यक्ष, चौरसिया समाज।